इंसान ही नहीं रहेगा तो आप उसकी गलतियों का करोगे क्या। लग जा गले कि ये फिर ये हसीन रात हो ना हो, शायद इस जन्म में फिर मुलाकात हो ना हो। लग जा गले, हमको मिली है ये खुशियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। फिर आपके नसीब में ये प्यार हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, शायद इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। मैं आज समाज में देखती हूँ कि पारिवारिक डिस्प्यूट हो रहे हैं, लोग टूट रहे हैं, माँ बाप से अलग हो रहे हैं, बच्चे माँ बाप से अलग हो रहे हैं, यहाँ तक इवन हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, सारी फैमिलियाँ डिस्प्यूट हो रही हैं। कई वीडियोस में देखती हूँ कि हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, बीच में आके बच्चे परेशान होते हैं। मैरिज के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो हस्बैंड वाइफ के बीच में काफ़ी दूरियाँ हो जाती हैं। जब मैरिज हो जाती है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में दूरियाँ हो जाती हैं। आजकल तो परिवार बन ही रहे हैं, सबके बीच में दूरियां हो जाती हैं। मैं एक छोटी सी कहानी अपने जीवन की सुनाना चाहूँगी। मैं स्कूल में एक टीचिंग करती थी, मैंने 5-6 साल टीचिंग की। तो मैम मेरे से बोल रही थी कि मेरे को किसी रीज़न की वजह से वो स्कूल छोड़ना पड़ गया। तो वहाँ की प्रिंसिपल थोड़ी बुजुर्ग थी, कहते हैं ना बुजुर्ग लोगों को ज़्यादा समझ होती है, तजुर्बा होता है। तो उन्होंने मुझको बुलाया केबिन में अपने ऑफिस में और बोला, मुक्ता तुमने 5 साल यहाँ स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अब तुम हमें छोड़ के जा रही हो, हम लोग अलग भी हों तो कोई मन में मलाल ना रह जाए, हम दोनों का प्यार ऐसा ही बना रहे, लाइफ में कभी हम आपस में मिले तो नज़रें झुका के ना मिले, आपस में प्यार से मिले। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि इंसान ही रहेगा तो उसकी गलतियों का क्या करोगे आप। देखिए आप लोग आपस में डिस्प्यूट करते हो, कई बार देखा जाता है कि पेरेंट्स वगैरह जो होते हैं वो अकेले ही घर में, उनकी डेथ हो जाती है, उनको देखने वाला कोई नहीं होता है। छोटी छोटी सी बात में बच्चों में, पेरेंट्स में, माँ बाप में मलाल हो जाता है, आपस में बोलते नहीं हैं, लोगों अकेले होते जा रहे हैं, उनके घर भी अकेले होते जा रहे हैं, सब हर एक कोई अकेला होता जा रहा है क्योंकि माफ़ करने की प्रवृत्ति ख़त्म होती जा रही है। तो जो मैंने शुरू में कहा कि लग जा गले कि ये फिर हंसी रात हो ना हो, कहते हैं ना कि अगर आपको किसी से बहुत ज़्यादा बैर हो रहा हो या आपको लग रहा हो कि मेरा इससे झगड़ा हो ही गया, बहसबाजी हो जाती है, जैसे बच्चे घर छोड़ के जाने लगते हैं या पेरेंट्स होते हैं, अरे आज तो झगड़ा हो गया तो मैं इस घर में रहूँगा नहीं, घर छोड़ के जाऊँगा। उस पर भी एक छोटी सी स्टोरी थी कि एक बच्ची घर छोड़ के जा रही होती है तो माँ पीछे से खाना या डिश बना के उसके मनपसंद की ले आती है, वो माँ की डांट वगैरह सब भूल जाती है और उस खाने पे कंसंट्रेट करती है। या तो एक मजाक का टॉपिक था, लेकिन रियलिटी में मैं कहना चाहूँगी कि आप अगर किसी व्यक्ति से आपका झगड़ा हो गया है या आप किसी वजह से किसी व्यक्ति से परेशान हैं तो कुछ समय के लिए उसको अपने पास बैठाइए। बिल्कुल दूरियां करने से आप उसको कोसते रहोगे, वो आपको कोसता रहेगा। आपको 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा उस व्यक्ति से बात करिए, उसके साथ कम्युनिकेशन करिए, देखिएगा आपके अंदर जो जहर है या उसके प्रति जो लड़ाई है कि झगड़े में इसने ऐसा कहा वैसा कहा, वो सारी चीज़ें निकल जाएंगी आपके दिमाग से। डोमेस्टिक वायलेंस केस में, डिवोर्स के केस में या हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में लड़ाई होती है, माँ बाप में, पेरेंट्स में। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ ये नहीं है कि हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ और लेडी ने करा दिया, पेरेंट्स भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, बच्चे भी, कोई भी व्यक्ति कर सकता है डोमेस्टिक वायलेंस का केस। डोमेस्टिक वायलेंस का केस मतलब कि घरेलू हिंसा, घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए किसी के साथ भी हिंसा हुई है। लेकिन हिंसा होती क्यों है, हम उन कारणों को बनने क्यों देते हैं। जब माँ बाप रोक टोक करते हैं किसी बात पे और बच्चे प्राइवेसी चाहते हैं और बच्चे रोक टोक करते हैं माँ बाप को, कोई भी रोक टोक होती है तो उसे हिंसा का नाम दे दिया जाता है। तो अगर आपके घर में हिंसा हो रही है तो ये गाना बिल्कुल याद कर लीजिएगा एक बार कि लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद इस जन्म में फिर मुलाकात हो ना हो। आप किसी व्यक्ति को लड़के झगड़ के बेचे और टेंशनाइज घर से जा रहा है, वो व्हीकल ड्राइव कर रहा है, कोई गाड़ी ड्राइव करके जा रहा है, कोई कार ड्राइव करके जा रहा है, उसके दिमाग में टेंशन है और एक्सीडेंट हो जाता है या वो एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, तो आप वो बाद में रिग्रेट फील होता है कि अरे काश मैंने उससे बात कर ली होती, काश वो मेरे पास होता, और वो फिर पल नहीं आते, काश कभी नहीं आता। इसलिए जो भी आपको भगवान ने अनमोल मोती और रिश्ते दिए उनको संजो के रखिए, पिरो के रखिए, उनसे दूर ना होइए। थोड़ी बहुत देर की बात होती है, उसको ख़त्म करके आपस में सामंजस्य बना के चलिए। और अगर किसी से झगड़ा हुआ है तो 5 मिनट आप बात कर लो, 10 मिनट बात कर लो उस व्यक्ति से, आपकी सारा मलाल निकल जाएगा। ना कि मन ही मन में कुड़ने से, चुभने से, पिसने से कुछ भी नहीं होने वाला। धन्यवाद। लग जा गले की
फिर ये हसीन रात हो ना हो, शायद इस जन्म में फिर मुलाकात हो ना हो।